हेलो डी स्टूडेंट्स। आज सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस की मैं लास्ट मिनट पे आपको जो प्रिपरेशन करनी चाहिए वो मैं आपको कराने चाह रहा हूँ। सो हैव अ लुक एट दिस। स्पेशली आपके लिए मैंने बनाया हुआ है ये प्रेजेंटेशन। तो हम सारे चैप्टर्स के सेक्शन बी की जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट चैप्टर, इट हैज एज मेनी एज 46 क्वेश्चंस। ठीक है, 46 क्वेश्चंस है मेरे पास आपके लिए आज के इस सेशन के लिए। So here we go. So 46 questions of 1 mark each. Here we go. The very first question. अच्छा बच्चों, हम थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। मैं आपको शुरू कराता हूं यहां से। See guys, the first question, the one in the yellow. What is maximum and minimum limit of partners to constitute a partnership firm? ठीक है, पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए भैया कितने पार्टनर्स चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज हियर। और आप में से बहुत सारे लोगों को आंसर याद आ गया होगा, पर मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन से समझा रहा हूं। देखो बच्चों, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 2। ठीक है ना बच्चों, कम से कम कितने पार्टनर्स चाहिए? 2। अच्छा, अब कंपनीज एक्ट 2013 जो बनाया गया था ना, उसमें in under that act, as per section 464 of the companies act 2013, it empowers the central government to prescribe maximum number of partners up to 100। ठीक है, मतलब ये धारा के, ये कानून की इस धारा के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला हुआ है कि भैया वो 100 से ज्यादा नहीं, इतने नंबर्स वो मैक्सिमम बता सकती है। So now, what the government has done, the central government has prescribed such limit of maximum number of partners as 50। So currently अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है तो कम से कम आपको 2 चाहिए पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, कितने चाहिए? कम से कम 2, और ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए 50। ओके, सो हियर इट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा, इन विच ईयर द पार्टनरशिप एक्ट इज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? In the year 1932 Partnership Act is implemented in India। फिर ये भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो इट इज अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप among the partners, it is known as a partnership deed। अच्छा, विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप डीड कितने तरह के होते हैं आपको पता है? ओरल भी हो सकता है, और मतलब पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है दैट कैन बी ओरल और रिटर्न। बट विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज डिजायरेबल? तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता ही है, बहुत सारे बच्चों को पता, रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑलवेज डिजायरेबल। कौन सा चाहिए बच्चों? रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज डिजायरेबल। So let's move for the next question. Why is it necessary to have a written partnership deed? भाई लिखित में क्यों करोगे आप? ताकि कोई अगर डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो उसका सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। So here is the answer. On the basis of written partnership deed, the solution of any misunderstanding with dispute in the future that can be obtained या sorted out, right? अच्छा, फिर ये next question है, how salary, bonus, commission, remuneration, etc. be given to the active partner of the business if no provision is there or the same in the partnership deed। partnership deed में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है भैया, तो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये चीजें क्या आप दे सकते हो? कैसे दे सकते हो? तो आंसर आएगा विल नॉट बी गिवन। क्या? विल नॉट बी गिवन। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी गिवन टू द एक्टिव पार्टनर ऑफ द बिजनेस if there is no provision for the same in the partnership deed।